धान कूटा हो दुल्हा धान कूटा। दिल्ली की यमुना छठ घाट पर अभी हैं, कल शाम का अर्घ दिया जाएगा। चाही मासा के बहंगिया है, दुख तो हो रहा है। अब माने वो खुशी नहीं है जो थी उनके टाइम, अभी तक थी हमारे साथ, हमारे बीच में थी, तो आज वो खुशी नहीं हो रही। लागे लाया का नरियर लागे लाया, आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के। शारदा सिन्हा के गाना सुन रहे हैं जी उनके गानों को सुनने के बाद ही एहसास होता है कि हाँ छठ पूजा है। जी मुजफ्फरपुर से हैं। देखिए शारदा सिन्हा हो चाहे उदित नारायण जी हैं, दोनों बिहार के सुपौल से ही आते हैं और वहाँ पे पैदाइश जी सुपौल के राघोपुर जो प्रखंड है उसी क्षेत्र में उनकी पैदाइश है। दोनों की पैदाइश वहीं की है, सुपौल की है। और आज देखिए बिहार में देश ही नहीं दुनिया के अंदर नाम मशहूर कर रही हैं। जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं और ख़ासकर पूर्वांचल हो, फिर पूर्वी बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ के लोग जो भी छठ पूजा मनाते हैं तो सभी कहीं ना कहीं आस्था रखते हैं उनके गानों। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। दिल्ली के यमुना छठ घाट पर अभी हैं, कल शाम का अर्घ दिया जाएगा। सूर्य को अर्घ देंगे और परसों सुबह यानी कि 8 तारीख की सुबह को छठ पूजा का समापन होगा और सुबह का अर्घ दे करके इस पूजा को समाप्त किया जाएगा। आपको हम यहाँ पर आने का उद्देश्य बताते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली के अंदर यमुना किनारे छठ पूजा के लिए व्यवस्था की गई है। आपको दिखा देते, पहले देख लीजिए। ये जो दृश्य आपको दिखाई अभी दे रही होगी, इसके अंदर ही छठ व्रता और श्रद्धालु उतरेंगी और फिर पूजा पाठ यहीं पर करेंगी, वो सभी करेंगे। चूँकि जो छठ पूजा जो होता है उसके अंदर जो महिलाएं हैं और फिर पुरुष हैं सभी करते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो करते हैं। इस पूरी जगह की किस प्रकार से मरम्मत की गई है, व्यवस्था किया गया है, देख लीजिए। शाम का नज़ारा कल कुछ और ही रहेगा। सारी सुविधाएं यहाँ पर मुकर्रर की गई है। इसके पास में अब देखेंगे तो नदी है, यमुना नदी है, वो बह रही है और फिर वहाँ से कहीं ना कहीं दुर्गंध यहाँ पर तो आ ही रहा है, लेकिन उससे सिक्योर करने के लिए कोई बच्चा उसके अंदर ना चला जाए, उसे सिक्योर करने के लिए जाल लगा दिया गया है। ये यमुना छठ घाट है। यहाँ पर कल शाम में लाखों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे, आएंगे और फिर पूजा पाठ को अपना अंतिम रूप देंगे। भाई साहब हैं, ये भी यहीं पर आए थे घूमने के लिए। कहाँ आए थे इधर? यहाँ ऐसे घाट वाट देखने आए थे, क्या व्यवस्था है, सरकार क्या व्यवस्था की है। अच्छा, देखा आपने, क्या लगा आपको? देख रहे हैं, अच्छी व्यवस्था की है। अच्छी व्यवस्था की गई है। हाँ। आप भी छठ में पूजा मनाते हैं? हाँ, घर पे मनाती है, नानी लोग मनाती है। तो इस बार क्या हुआ, आप नहीं गए? इस बार जाने में थोड़ी असुविधा हो गई, ट्रेन नहीं मिल पाई जाने के लिए। ट्रेन टिकट, ट्रेन की व्यवस्था नहीं हो पाई सही से? नहीं। अच्छा, इसलिए नहीं गए? यस। तो फिर कैसे करेंगे, मतलब वो लोग पूजा करेंगे तो फिर कैसे होगा? वीडियो कॉलिंग के माध्यम से देखा जाएगा या फिर कैसे होगा? हाँ, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किया जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर आप? यहाँ तैयारी कर एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो सुविधा ठीक है आप कह रहे हैं? हाँ, हमको तो ठीक ही लग रहा है। हम पहली बार आए हैं। पहली बार? हाँ। देखने से लग रहा है कि ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी कुछ और लोगों से भी बातें करेंगे कि आखिर उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, देख लेंगे कि वो क्या सोचते हैं। एक वहाँ पर व्यक्ति है, उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर वो इस पर क्या सोचते हैं कि छठ पूजा की तैयारी जो चल रही है और फिर इससे लेकर यहाँ पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं उसे देखते हुए इनसे भी सवाल पूछ लेते हैं। कहाँ से आए हैं? ऐसे तो मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन पीछे मुजफ्फरपुर से हूँ। मुजफ्फरपुर से हैं? मुजफ्फरपुर से। तो पहले सबसे पहले आप बताइए कि व्यवस्था कैसी यहाँ पर है? देखिए, यहाँ की व्यवस्था यही देखने के लिए मैं अपना ड्यूटी जहाँ भी करता हूँ वहाँ से चला हूँ, तो यहाँ का मन बना है कि एक बार व्यवस्था देख लो। जब अंदर इन किया हूँ तो रोड छोड़ने के बाद जो व्यवस्था हमको दिखाई दिया है, काबिल तारीफ है।
बढ़िया है। बहुत मन बढ़िया गदगद हुआ? बहुत मन गदगद हुआ कि मैं तो रोमांचित हो रहा हूँ, मतलब अच्छा। कि दिल से कह रहा हूँ कि इस तरह की व्यवस्था मैं पहले भी कई बार आया हूँ, अच्छा आते रहता हूँ, अच्छा। लेकिन अभी जो व्यवस्था देखा हूँ ये इधर भी तालाब की व्यवस्था किया गया है। भले जिनके तरफ से, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार या किसी पार्टी की तरफ से हो, जिनके तरफ से भी हो या सभी लोग के तरफ से हो, दिल्ली सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, बीजेपी, कांग्रेस या आम पार्टी, जिनके तरफ से भी, दिल से हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत गदगद हो गए गदगद। उनके लिए छठी मैया से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये छठी मैया इनके बाल गोपाल घर परिवार को कुशल मंगल से रखें। क्या बात है, बहुत खुश बहुत खुश बहुत खुश। तो आप यहाँ पर विद फैमिली रहते हैं या फिर अकेले रहते हैं? नहीं, मैं अकेला रहता हूँ। अकेले रहते हैं जी। तो फिर घर नहीं गए इस बार मनाने के लिए? इस बार घर नहीं गया हूँ, ये कहना थोड़ा सा, छठी मैया के व्रत है तो मैं थोड़ा किसी परेशानी में हूँ। अच्छा तो मेरे घर में छठ व्रत नहीं हो रहा है। मेरे जानने वाले जो भी लोग देखेंगे भी तो उनको मालूम होगा, हमारी एक ग्रांड वो डॉटर थी, अच्छा पोती, हाँ। तो वो आज से दिवाली से 2 दिन पहले एक्सपायर कर गई। तो इसलिए हमारे मतलब कि पूरे अपने ब्लड सर्कुलेशन, हाँ, एक जितने तक नहीं होता है ना? नहीं, इसी बार नहीं होगा, इस बार नहीं मनाएंगे। एक साल तो हो ही गया, मतलब एक साल के बाद ही होगा मान लो। हाँ, पिछले साल, आगे साल मनाएंगे। तो इसलिए, और थोड़ा सा आहत इस बार है। मैं सभी जितने भी हमारे लोक आस्था के इस पर्व को मनाने वाले हैं, इस बार मैं आहत हूँ कि हमारे बीच हमारी लोक गायिका जो शारदा सिन्हा थी, आज हमारे बीच नहीं है। और कल मैं बड़े भाई साहब से मिलके आया हूँ एम्स में, अच्छा, अंशुमन भैया से, और मैं उनसे मुलाकात तो नहीं कर पाया। वो हमारे लिए माँ के समान थी, देवी के समान थी, और बचपन से आज तक उनके गीत के बीच में पला हूँ, सुन करके नाचते नाचते, चाहे वह शादी विवाह के मौका हो, छठी मैया के मौका हो, या अन्य माने झूमर, जेठसारी, बरमासा, सभी कजरी, तरह तरह की गीत मैंने कुछ गुनगुनाएंगे अगर कुछ लाइन आपको याद हो तो, कुछ भी जी। चूँकि आज से नहीं, लगभग 70 के दशक से ही वो गाती रही हैं। जी, मैं और कहना कि आज जहाँ पर भी छठ पूजा की तैयारी होती है, छठ पूजा मनाई जाती है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर उनके गाने बजते हैं। तो जी, खूब बजते हैं। तो एक उन्हीं के गाए हुए गीत को मैं सुनाता हूँ जी। उतका चाही मसा के बहंगिया बहंगी लचकत जाय, बहंगी लचकत जाय। उतबाटाई पूछे रे बटोहिया, बहंगी किन कर जाय, बहंगी किन का के जाय। बहुत बढ़िया। उन्होंने सिर्फ यही छठ पूजा पर ही गाना नहीं गाए हैं, इससे पहले उन्होंने विवाह गीत भी गाए हैं। विवाह गीत काफ़ी मशहूर। आज भी गांव के अंदर, बिहार के कई सारे हिस्सों में जब तक उनके गाने बजाए नहीं जाते हैं, शादियां नहीं होती है, अधूरी हो जाती है। कोई भी शादी, विवाह, उपनयन, जनेऊ का जो कार्यक्रम होता है ना, हाँ, हमारे यहाँ जनेऊ का, हाँ, ब्राह्मण, भूमिहार, अन्य भी जितने भी लोग होते हैं, तो उनमें उपनयन का, जिसे जनेऊ कहते हैं, या मुंडन का भी कार्यक्रम होता है। तो इन सभी में छठी मैया विवाह। कुछ और ज़्यादा सुनाइए, शादी वगैरह वाला अगर कुछ गाना याद हो या फिर कुछ और गाना। मैं एक लाइन याद किया हूँ कि शारदा सिन्हा जी को एक नमन कर लूँ। जी जी। तो लाखों आई गावे वाली, केहू के मिनहा न होई, लाखों आई लाखों जाई, केहू के मिनहा न होई। आ जवन गईली शारदा सिन्हा, फेरू कौनो शारदा सिन्हा न होई। क्या बात है, क्या बात है। दिल रो दिया आपका, लेकिन दिल रो दिया नहीं, रोते रहेगा उनके लिए। जितना बचपन से उनके गीतों के बीच पला हूँ, और सुनते सुनते कान
थकते नहीं थे। कहाँ से हैं बिहार से आप? बिहार के मुजफ्फरपुर जिला से। मुजफ्फरपुर से हैं। जी, जी। देखिए शारदा सिन्हा हो चाहे उदित नारायण जी हैं, दोनों बिहार के सुपौल से ही आते हैं और अच्छा। वहाँ पे पैदाइश जी सुपौल के राघोपुर जो प्रखंड है जी, जी। उसी क्षेत्र में उनकी पैदाइश है, दोनों की पैदाइश वहीं की है, सुपौल की है। और आज देखिए बिहार में देश ही नहीं दुनिया के अंदर नाम मशहूर कर रही हैं। जी। जहाँ भी बिहार के लोग रहते हैं और ख़ासकर पूर्वांचल हो, फिर पूर्वी बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, वहाँ के लोग जो भी छठ पूजा मनाते हैं तो सभी कहीं न कहीं आस्था रखते हैं उनके गानों में, और उनके गानों को बजाए बगैर ये आस्था पूरा होता ही नहीं है। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह, ये हमारा छठ मैया के पूजा हो, नए उपनयन हो, कुछ भी मुंडन कार्यक्रम, इनके गीत के बिना सब कुछ अधूरा लगता है। विवाह गीत कुछ आपको याद है? जी, विभागीय जी, गीत जी, एगो बड़ा सुंदर गौले बानी। जी जी। धान कूटा हो दुल्हा धान कूटा हो, तो सोने चंदन के ओ खरिया में धा। बहुत सुंदर मतलब कि हाँ, गीत बिल्कुल, है। बिल्कुल उसने नहीं गाया है क्या गाना? शारदा सिन्हा जी गाई है और बहुत से गीत। बहुत सारे गीत हाँ, आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के, रघुनंदन के दुख भंजन के, आजू तिलक चढ़त रघुनंदन के। तो इस तरह के बहुत से गीत मैं कहा ना कि मेरे हृदय में है, दिल में उनका निवास है। एक श्रद्धालु हैं जो पूजा कर रही हैं, सुनिए जो लोकल गाने हैं वो गा रही हैं। लागे लायक नरियर लागे लायक। आज कौन सा पूजा है? आज खरना है। खरना है। हाँ। जो गा रही हैं ये कौन से गाने हैं? ये छठी मैया का है। छठी मैया गाने हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, पूजा कीजिए पहले, इसके बाद बात करते हैं। आज खरना है, कल शाम का अर्घ डाला जाएगा, परसों सुबह का, और फिर ITO स्थित यमुना घाट पर यहाँ पर कुछ श्रद्धालु पूजा कर रही हैं। अब देख लीजिए। क्या कहेंगे आज यहाँ पर सुविधा को लेकर? बता दीजिए किस प्रकार सुविधा दी है सरकार ने यहाँ पर? सुविधा तो अच्छी होती है, हर साल करते हैं। जमुना जी में तो मना हो जाता है करने के लिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही गवर्नमेंट करती है। अच्छा। तो यहाँ भी सुविधा अच्छी होती है, बस हमें जगह मिलना चाहिए छठ मैया करने के लिए, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। आप लोगों के लायक है जिस तरह से व्यवस्था की गई यहाँ पर? लायक नहीं है, लेकिन क्या करें, गांव भी नहीं जा सकते हैं, टिकट नहीं मिलते। कहाँ के रहने वाले? बनारस के हैं, लेकिन आपको पता है इस टाइम ट्रेन की टिकट बहुत मुश्किल होता है, मिलना भीड़ होता है, बच्चों की पढ़ाई होती है तो नहीं जा पाते हैं। तो कहीं भी जगह मिल जाता है छोटा सा तो हम कर लेते हैं। करना है, जैसे भी करना है, छठी मैया को छोड़ना नहीं है, करना है। अच्छा अच्छा, अच्छा। हाँ। जो आपने गाना गाया है, शायद वो गाने शारदा सिन्हा ने गाया होगा गाने। जी हाँ, बहुत आज बहुत दुख हो रहा है, आज वो हमारे बीच नहीं है और बहुत दुख हो रहा है कि माने इतना अच्छा गाना गाती थी, उनका गाना अच्छा लगता था और बहुत उनके लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करते हैं। तो इस बार का जो छठ है अधूरा सा नहीं लगेगा? मतलब जिस प्रकार से 70 के दशक से लेकर आज तक उनके गानों पर आप जैसी श्रद्धालु। दुख तो हो रहा है, दुख तो हो रहा है। अब माने वो खुशी नहीं है जो थी उनके टाइम, अभी तक थी हमारे साथ, हमारे बीच में थी, तो आज वो खुशी नहीं हो रही है। दुख वो भी हो रहा है, लेकिन क्या करें, अब पूरी तैयारी पहले से ही थी तो करना तो है ही, लेकिन वो खुशी नहीं है। बहुत बढ़िया। आप पूर्वांचल की हैं, साथ में बिहार से जुड़ी इलाका है उधर, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं जहाँ पर शादी विवाह के अंदर भी महिलाएं जब तक उनके गाने सुनती नहीं हैं शादी पूरा नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। हम रात को ही देखे नहीं तो मैंने कहा ये तो हमारे बीच नहीं रही। अपने हस्बैंड से बोले तो कह रहे हाँ बिहार में तो छठ पूजा का भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये उस तरफ आप सुन रही गाने? जी। अच्छा, तो शारदा सिन्हा गाना सुन रहे हैं जी। उनके गानों को सुनने के बाद ही एहसास होता है कि हाँ छठ पूजा है। जी। उन्हीं का हाँ चल ही रहा है, 1 हफ्ते 10 दिन से उन्हीं का वर्जन उन्हीं का चल रहा है। नहीं, उन्हीं का बस हमारा टीवी खुलता है तो उन्हीं का चलता है
और उन्हीं का भजन सुनते हैं, उन्हीं का अच्छा लगता है। लेकिन आज भजन भी सुन रहे तो आंख में आंसू आ रहा है कि आज हमारे बीच नहीं है। तो खैर उनका जो स्थान है, जगह है, कोई पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक और बिटिया बिहार से निकल के बाहर आ रही हैं, वो मैथिली ठाकुर हैं। हाँ, मैथिली ठाकुर है, उनका भी सुनती हूँ। हाँ जी। आने वाले वक्त में क्या पता कि कहीं न कहीं कहीं उनका स्पेस तो वो भर नहीं पाएंगी, लेकिन कहीं न कहीं एक जो कमियां हैं 10% 15% कम से कम भरेंगी उसे। चलिए अच्छी बात है, उनकी जगह नहीं, माने कोशिश करेंगी लेने की, लेकिन जो उनका सुर है, जो उनका आवाज़ है, तो देखिए अगर ले लेंगी तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। शायद ये जो 2024 है, ये शायद नहीं, जो शारदा सिन्हा जी थी, जिनकी आवाज़ों पर जो महिलाएं थीं या फिर छठ व्रती जो थे, वो उनका छठ पूजा मुकम्मल होता था। लेकिन इस बार कहीं न कहीं उनके जाने से लोगों में दुखी का माहौल देखा जा रहा है। बाकी इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, सब खैर।